अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। इमरान खान ने डेला जेल के अंदर 2 दिन कबल ये कहा था कि नवाज शरीफ का बैग तैयार है, बस कुछ ज़रूरी सामान रह गया, वो इन्होंने बैग के अंदर डालना है और फिर ये रफू चक्कर होंगे, यानी कि पाकिस्तान से निकल जाएंगे। और आज नवाज शरीफ के बड़े करीबी सहाफ़ी जो कि लंदन में नवाज शरीफ के साथ कश्तियों पे झूले भी लेते रहे हैं, आज उन्होंने भी इस बात की गवाही दे दी है। और जो रऊफ हसन और अलीमा खान की ऑडियो आई थी, उसके ऊपर पाकिस्तान के कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं, वो सफाइयाँ दे रहे हैं कि जी मीडिया से गलती हो गई है, मीडिया ने डेट गलत लिख दी है, लेकिन जो असल बात है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इस्लामाबाद का जो जलसा है जो अब 8 सितंबर को होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो जोशो खरोश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ये कहा जा रहा है कि यह जलसा तारीखी जलसा होगा। हुकूमत ने दोबारा ये बयान दे दिया, जनाब मोहतरम तारक फजल चौधरी साहब ने, इस्लामाबाद की सीट है जिनके पास, उन्होंने कहा देखें जी अगर ये होगा तो ये नहीं करने देंगे, ये किया तो हम एनओसी कैंसिल कर देंगे, फलां फलां फलां। 38 शराइत उन्होंने कमो बेश दी हैं जलसा करने के लिए कि ये चीज़ें हमें देनी है तो फिर जलसा होगा। मिसाल के तौर पे मैं एक दो आपको बताता हूँ कि कौन कौन से कारकुनान जलसे में शिरकत करेंगे, उन सब की डिटेल दो। स्टेज के ऊपर कौन कौन बैठेगा, उन सब की डिटेल दो। ये चीज़ भी मेक श्योर करें, ये भी मेक श्योर करें और ये भी मेक श्योर करें। सबसे पहले सवाल ये बनता है कि क्या ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इंप्लीमेंट होती हैं या दूसरी सियासी जमातें जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनके ऊपर भी इंप्लीमेंटेशन इनकी होती है, या माजी में कभी ऐसा हुआ या नहीं हुआ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये वाज़ह तौर पर कह दिया गया कि भाई अब किसी किस्म की कोई ढील नहीं होगी, अब जलसा होगा और धड़ल्ले से होगा। इस्लामाबाद के अंदर जो लाहौर वाला जलसा था उसकी तारीख थी गालिबन 27 अगस्त, तो आज 25 अगस्त है, बिल्कुल खामोशी है, किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि यह जलसा अब इस्लामाबाद के जलसे के बाद ही होगा। बहरहाल महर शराफत अली उन्होंने आज एक बड़ा अहम ट्वीट किया है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सबसे पहले नंबर पे जो मैंने आपको बताया कि बड़े सीनियर साफ़ी हैं और नवाज शरीफ के बड़े करीबी हैं, जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब चिड़िया के मालिक नजम सेठी साहब, उन्होंने कह दिया जी ये जो इमरान खान ने बात कही है कि बैग चेक तैयार है, बस कुछ ज़रूरी चीज़ें रखनी और फिर फ्लाइट पकड़ के लंदन, उन्होंने कहा जी ये काम बिल्कुल हो सकता है और उसके ऊपर सोच विचार जारी है, क्योंकि यहाँ पर अब नवाज शरीफ का दिल भी नहीं लग रहा। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें नवाज शरीफ साहब जा रहे थे गाड़ी में बैठ के, 3 टाइम का प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, और आप यकीन करें लोगों के दरमियान से जा रहे हैं, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा, ना कोई हाथ हिला रहा है, ना कोई सेल्फियां ले रहा है, ना कोई गाड़ी का बोनट चूम रहा है, कोई चक्कर ही नहीं है भाई। तो नवाज शरीफ साहब शदीद डिप्रेशन के अंदर है कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं तो आया था 4थी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने, मुझे मीनार पाकिस्तान पे खड़ा कर दिया था, हाथ में कबूतर भी बिठा दिया था, अखबारों के अंदर बड़ा बड़ा करके लिख दिया था वजीर आजम नवाज शरीफ, और बाद में पता चला ना 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 नवाज शरीफ नहीं भाई, शहबाज शरीफ। तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी है। बहरहाल आगे आ जाए जी। गरीदा फरूकी साहबा ने एक ट्वीट किया, जरा गौर से सुनिएगा। कहती हैं कि अलीमा खान और रऊफ हसन की मुबैना व्हाट्सएप चैट बुशरा बीबी का तस्करा, इसमें जो तफसीलात हैं जो मीडिया ने दी हैं, उसमें मीडिया ने गालिबन तारीख गलत कर दी। 23 जून 2023 को इमरान खान जेल में नहीं थे। तो इनको जवाब दिया है फ़हीम अख्तर मलक ने। उन्होंने कहा जी अपनी गलतियां मीडिया वालों पर मत डालें, बेचारे मीडिया वाले तो कौमा नुक्ता भी आगे पीछे नहीं करते। उनके कहने का मतलब है कि जो आपको व्हाट्सएप पे आता है आप वो आगे चिपका देते हैं, आप इतनी भी हिम्मत नहीं करते कोई लाइन ही एक दो चेंज कर ले, कोई कोमा, कोई फुल स्टॉप, कोई थोड़ा बहुत इधर उधर कर ले। ना ना भाई, जैसे आता है ठक वैसे ही जाता आगे। ये फ़हीम अख्तर मलक साहब एक्चुअली ये कह रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात की है जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब ज़ुबैर अली खान साहब, नौजवान सहाफ़ी हैं, कहते हैं कि शरीफ खानदान में इक़्तिदार और पार्टी पर कब्जे की जो जंग है, क्या वो भी कभी सिक्योरिटी ज़राए कौम को बताएंगे? पीपल्स पार्टी में फरियाल तारपुर, बिलावल और दीगर के दरमियान जो रस्साकशी है, क्या सिक्योरिटी जरियों ने उन पर भी नजर रखी हुई है या नहीं, या ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये मामला चल रहे हैं? आजाद सैयद ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी और अलीमा खान की पर्सनल चैट लीक करने का मतलब यह है कि हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट दोनों इमरान खान से कानूनी जंग हार चुके हैं। इनके पास किसी किस्म का कोई केस नहीं है इमरान खान के ऊपर और करने के लिए कि ये इमरान खान को डिफेम करें, यानी कि पब्लिक के अंदर इमरान खान की मकबूलियत जो है वो कम हो जाए।
आजाद सैयद साहब ने यह बात की है। आगे आ जाए जी, नईम हैदर पंजोता, वो बैठे हुए थे नसरुल्लाह मलिक के साथ, साथ इमरान शफकत भी थे। नईम हैदर पंजोता ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है ना वो बिल्कुल बदल चुकी है। मतलब अगर हम ये कहें कि 360 के एंगल पे बिल्कुल, यानी कि ऐसे पांसा पलट गया। वो कहते हैं ना कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, पता ही नहीं लगा। वो पाकिस्तान के अंदर हो चुका है और ये हुआ है 8 फरवरी के बाद। और ऐसे हालात बदले हैं कि भाई पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सीनियर लीडरशिप बैकफुट के ऊपर जाना पड़ा जब जलसा मंसूख किया इस्लामाबाद वाला। उन्होंने कहा जी पहले ही होता था कि एमएनएज और एमपीएस लोगों के तरले मारते थे और चलो यार निकले और रैली निकालनी है, जुलूस निकालना है, जलसा है, चलो ये लो 500-500 रुपया रक्षा का किराया ले लो, ये चलो चलो जलसे में चलो। अब ऐसा नहीं है। अब उस हलके की आवाम कहती है कि हमारा एमएनए कब बाहर निकल रहा है, एमपीए क्यों नहीं आ रहा। अब लोग ये पूछ रहे हैं और ये वो चीज है जिसने पाकिस्तान की सियासत का धारा बदल के रख दिया है। तरीके इंसाफ के अंदर आप जो तरीके इंसाफ के एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो तो भाई बाकायदा लिस्टें जारी करते हैं कि जनूबी पंजाब से कोई नहीं निकलता, लाहौर के इतने एमएनएज हैं, इतने एमपीएस हैं, किस किस ने रैली निकाली। तो अब इमरान खान साहब को यह कंप्लीट रिपोर्ट जा रही है कि खान साहब आपके नाम के ऊपर ये बंदा है, इन्होंने वोट लिए हैं, वोट लेके असेंबलियों के अंदर पहुंचे हैं, चिल मार रहे हैं, एसीओ के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन एहतजाज के लिए अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। हालांकि अवाम बाहर निकलती है, अवाम लीडरशिप का इंतजार कर रही है कि लीडरशिप कब बाहर निकलेगी। अब जो इस्लामाबाद वाला जलसा है उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह वाज़ेह तौर पर बता दिया कि भाई अब किसी किस्म की कोई टीटो पार्टी नहीं होगी, कोई चूपा नहीं होगी, कोई ढील नहीं होगी, हम ये जलसा जरूर करेंगे। और आप यकीन करें, मैं बल्कि मोतबाना गुजारिश करता हूं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, हुकूमत वक्त से, भाई आराम से इनको आने दें, जलसा करें और चले जाएं। अगर आपने पहले की तरह फिर सारा कुछ बंद किया तो आप जलसा शुरू होने से पहले जलसे को कामयाब करवा देंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा आगे आ जाए, एक और छोटी सी खबर है दरमियान में, मैं आपको बताता हूं। इमरान खान ने एक ड्यूटी लगाई थी खतीजा शाह की कि आपने उन लोगों के घर जाना है जिनके लोग गिरफ्तार हुए, जिनके बच्चों को उठाया गया, और आपने जाकर उनसे मुलाकात करनी है। तो खतीजा शाह और अलीमा खान ये केपी के गए हैं और वहां पर जाकर इन्होंने असीरान की फैमिली से गुफ्तगू की है और ये कहा है कि हम आपको अपना नंबर देकर जाएंगे, हमारे साथ राब्ते में रहें और कुछ भी हो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, पुरअमन शहरी हैं, हक और सच की हमेशा फतह होती है। ये खतीजा शाह ने बात की। अच्छा आगे आ जाए जी, महर शराफत अली, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर के अंदर एक बड़ा ओहदा दिया, उन्होंने एक ट्वीट किया बड़ा अहम लाहौर के जलसे के हवाले से और लाहौर के अंदर जो एहतजाज है, जो अवाम को मोबिलाइज करना है उस हवाले से। उन्होंने कहा जी आने वाले दिनों में लाहौर बताएगा कि इसे क्यों जिंदा दिलाने लाहौर का शहर कहा जाता है। यही लाहौर खान साहब की रहाई की इस तहरीक का आगाज करेगा जो तारीख रकम करेगी। लाहौर के सरप्राइज तैयार हैं। लाहौर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए मुझ पर इतवार करने पर मैं अपने लीडर इमरान खान का मशकूर हूं और ममनून हूं। करोड़ों आवाम को गवाह बनाकर अल्लाह को हाज़िर नाज़र जानकर ये हलफ लेता हूं कि अपने फ़राइज़ ईमानदारी और दयानतदारी से सर अंजाम दूंगा, अवाम और खान साहब को कभी मायूस नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। ये उन्होंने ट्वीट किया है महर शराफत अली ने। और महर शराफत अली कौन है? जिनका मुकाबला मरियम नवाज से था और महर शराफत अली के बकौल वो कहते हैं कि फॉर्म 45 के ऊपर मैं जीता हुआ हूँ, मरियम नवाज साहबा नहीं जीते। वैसे आप यकीन करें कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये फॉर्म 45 वाला रोला PMLN को सबसे पहले मुकाना चाहिए था। सामने रख दें भाई, देखें अगर तो आप जीते हुए हैं तो सामने रख दें, अगर आप नहीं जीते हुए तो याद रखना कि दुनिया के अंदर अदालतें, जजेस, सब कुछ आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन ऊपर वाली अदालत कभी मैनेज नहीं होगी आपसे, वो कोई कर ही नहीं सकता। उसका जो मुनसिफ है ना वो कायनात का मालिक है। तो अगर आप नहीं जीते हुए तो फिर तो आप गलत कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं। बहरहाल आगे आ जाए, इमरान खान के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर आसिम, उन्होंने इमरान खान का आपको पता चेकअप किया था, उनका बयान आया बाद में, वीडियो बयान। उन्होंने कहा जी इमरान खान तंदुरुस्त थे, हाई स्पिरिट में थे। उन्होंने कहा कि अब मुझे जेल की आदत हो गई है, मुझे कोई मसला नहीं है जेल के अंदर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा था और रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं इमरान खान। उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान ने बताया कि मैं सारा दिन किताबें पढ़ता हूँ और किताबें पढ़ने में मेरा टाइम गुजर जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने दरख्वास्त दिया कि 2 हफ्ते के बाद मुझे दोबारा इजाज़त दी जाए इमरान खान से मिलने की। आगे आ जाए जी, बड़ी अहम खबर है। कच्चे के अंदर आपको पता है कि हमारे
जवान, पुलिस के जवान जामे शहादत नोश कर गए। ये सब की तस्वीर आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं इनके चेहरे, ये हमारे पुलिस के जवान हैं। अब ये कच्चे के अंदर ऐसा हो क्या रहा है, सबसे पहले मैं इरशाद भट्टी साहब का ट्वीट आपके सामने रखने लगा हूं, उससे आपको अंदाजा होगा कच्चे के अंदर क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि कच्चे के डाकू जो कि 20 किलोमीटर की पट्टी के ऊपर है और पिछले 24 सालों में इन कच्चे के डाकुओं को खत्म करने के लिए 52 ऑपरेशन हुए, तकरीबन 34 पुलिस एहलकार शहीद हुए, अरबों रुपए लग गए, मगर कच्चे के डाकू काबू में ना आ सके। उन्होंने कहा कि सुना जाता है कि कच्चे के डाकुओं को एक सूबे की पुलिस, वडेरों और जगीदारों का तावन पुष्टपनाही हासिल है। अब तो इन डाकुओं ने हद कर दी। मरियम नवाज साहिबा, आज वक्त है कि पुलिस यूनिफॉर्म पहने और तब तक रहीम यार खान बैठे जब तक कच्चे के डाकू काबू में नहीं आ जाते। हमारे भी क्या नसीब है, कहीं पक्के के डाकू लूट रहे हैं तो कहीं कच्चे के डाकू। अंदाजा लगाएं कि 20 किलोमीटर की पट्टी है और 24 सालों से उस खित्ते के अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं। 52 ऑपरेशन हो चुके हैं और 34 माओ के बेटे अपनी जानें पेश कर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं और आज तक उनको खत्म नहीं किया गया। अब अंदाजा लगा लें। अब हुकूमत ने एक इश्तिहार जो है ना वो जारी किया है, इश्तिहार मैं आपके सामने रखता हूं, ये देखें, और लिखा हुआ है कि कच्चे के खतरनाक डाकुओं के सर की कीमत 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है जी। और साथ में लिखा हुआ है कि जी जो बंदा इतला देगा उसका नाम सीगर राज के अंदर रखा जाएगा। अब इसमें जो सबसे पहला नंबर है ना, गालिबन शाहिद नाम है उसका, उस बंदे ने अपनी वीडियो बनाई है। इन्हीं बंदों में से ये मैं आपको दिखा देता हूं नीचे, ये आप देख लें। इस बंदे ने उस नंबर के ऊपर कॉल किया जो नीचे इनाम के लिए नंबर लिखा हुआ था, और कॉल करके तो उनको बता रहा है कि भाई ये जो आपने लिस्ट जारी की है ये तो वो लोग ही नहीं है जिन्होंने ये काम किया है जो आपने लिस्ट जारी की है। मतलब कि वो बंदा फोन पर डायरेक्टली बात कर रहा है। सबसे पहली बात यह है कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर अगर ये बंदा ना पकड़ा गया ना तो फिर बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं। फोन पे वो बात कर रहा है, 1 सेकंड के अंदर लोकेशन आपके पास है कि वो कहां से बात कर रहा है। तो देखते हैं कि अब आप पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते। बहरहाल उसने बड़ी लंबी चौड़ी बात की, जी हम नहीं है, आप कुछ और कर रहे हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता। हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया, एक वीडियो लगाई उन्होंने जहां पर एक तालाब नुमा, वहां पर टेंट लगे हुए हैं, बारिश का पानी है। उन्होंने कहा जी रुझान से एक साफी ने यह वीडियो भेजी है और पूछा है कि आप ही बताइए जब पंजाब पुलिस के जवानों के रहायशी खेमे बारिश के पानी में डूब जाए और इन पर डाकू हमला कर दें तो फिर वो क्या करेंगे। इलाके के लोग कहते हैं कि यहाँ पर रेंजर या फौज मत भेजें, बस पुलिस के वसाइल और अफरादी कुव्वत बढ़ाएं। भाई पुलिस वालों को वो गाड़ियां दें कि अगर बारिश आए तो वो निकल सकें। पुलिस वालों को वो इक्विपमेंट दें जो उनके पास होना चाहिए। बहरहाल ये एक बहुत बहुत बड़ा टेस्ट केस है मरियम नवाज का कि वो कच्चे के डाकुओं के ऊपर काबू कर लेती हैं या नहीं कर लेती। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।